चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें लेकर जाएगा दुनिया की छत पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। ऊंचे ऊंचे दर्रों, पुराने मठों और हैरान कर देने वाले नज़ारों की ये धरती। आइए इस अनोखी जगह को और करीब से जानते हैं। ये नाम सुनते ही दिमाग में तस्वीरें बनने लगती हैं, है ना? तो ये लद्दाख है, भारत के एकदम उत्तरी हिस्से में, हिमालय और काराकोरम के विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा हुआ। अच्छा, इससे पहले कि हम इस कहानी में और गहरे उतरे, चलिए कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। लद्दाख का एरिया 59,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बनाता है। और हाँ, ये 31 अक्टूबर 2019 को ही एक अलग यूनियन टेरिटरी बना था। तो चलिए अपनी खोज की शुरुआत करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि लद्दाख आखिर है क्या और इसका इतिहास कितना गहरा और दिलचस्प रहा है। लद्दाख का इतिहास हमेशा से ही एक चौराहे जैसा रहा है। पुराने जमाने में ये सेंट्रल एशिया, तिब्बत और भारत के बीच एक बहुत ज़रूरी ट्रेड रूट हुआ करता था और इसी वजह से यहाँ की संस्कृति इतनी मिली-जुली और रंगीन है। फिर 1834 में जनरल जोरावर सिंह ने इसे सिख साम्राज्य में शामिल किया। 1947 में ये जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बन गया और फिर हाल ही में 2019 में इसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। चलिए अब जरा उस चीज पर नजर डालते हैं जो लद्दाख को लद्दाख बनाती है, यहाँ का विशाल और मन मोह लेने वाला भूगोल। लद्दाख चारों तरफ से पहाड़ों की विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में है शक्तिशाली काराकोरम, दक्षिण में महान हिमालय और बीच में है लद्दाख और ज़ांस्कर रेंज। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये वो कुदरती दीवारें हैं जिन्होंने सदियों से इस इलाके को बाकी दुनिया से थोड़ा अलग और सुरक्षित रखा है और इसकी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई है। और इस इलाके की विशालता का अंदाजा लगाइए इस नंबर से, 8,611 मीटर। जी हाँ, ये काराकोरम रेंज में मौजूद K2 की ऊंचाई है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मतलब जरा सोचकर देखिए, ये कितना ऊंचा होगा। तो सवाल ये है कि इन विशाल पहाड़ों के बीच से आया जाया कैसे जाता है। जवाब है इन ऊंचे ऊंचे दर्रों से। खारदुंगला और चांगला जैसी जगहें किसी लाइफलाइन से कम नहीं हैं, जो लेह को नुब्रा घाटी और पेंगोंग झील जैसी जगहों से जोड़ती हैं। और हाँ, उमलिंगला के नाम तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड होने का रिकॉर्ड भी है। इन सूखे पहाड़ों के बीच जान डालती हैं यहाँ बहने वाली नदियाँ। सिंधु नदी तो लद्दाख की लाइफलाइन है, श्योक नदी नुब्रा घाटी को सींचती है और ज़ांस्कर नदी वो तो कुछ बहुत ही अनोखी चीज के लिए जानी जाती है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो इतने मुश्किल और कठोर माहौल में जिंदगी आखिर कैसी होती होगी? चलिए अब ये देखते हैं कि इस ऊंचे रेगिस्तान में कौन लोग रहते हैं और उनकी संस्कृति कैसी है। धर्म की बात करें तो लद्दाख में एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस देखने को मिलता है। यहाँ की आबादी लगभग बराबर बराबर इस्लाम और बौद्ध धर्म को मानने वालों में बटी हुई है। दोनों ही करीब 46 से 47% है। साथ ही लगभग 6% हिंदू आबादी भी यहाँ रहती है। लद्दाख को 2 मुख्य जिलों में बांटा गया है, लेह और कारगिल। वैसे तो कारगिल की आबादी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन एरिया के मामले में लेह बहुत बड़ा है। सांस्कृतिक तौर पर भी देखें तो लेह में ज्यादातर बौद्ध आबादी है, जबकि कारगिल में ज्यादातर मुस्लिम, और दोनों की अपनी अपनी राजधानियां हैं। अच्छा, ज़ांस्कर नदी याद है जिसकी हमने अभी बात की थी? ये सिंधु नदी की एक बहुत ताकतवर सहायक नदी है जो गहरी घाटियों से होकर गुजरती है। लेकिन जरा सोचिए, जब सर्दियों की कड़ाके की ठंड पड़ती है और तापमान 0 से बहुत नीचे चला जाता है, तो इस बहती हुई नदी के साथ कुछ कमाल का होता है। क्या हो सकता है? कोई अंदाजा? ये नदी एक बर्फीले हाईवे में बदल जाती है। जी हाँ, इसी को चादर ट्रैक कहते हैं। यहाँ एडवेंचर के शौकीन लोग 105 किलोमीटर तक इस जमी हुई नदी पर चलते हैं, जबकि तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये कुदरत और इंसानी हिम्मत का एक अविश्वसनीय नज़ारा है। ऐसे मुश्किल हालात में सिर्फ जिंदा रहना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए कमाल की सूझबूझ और इनोवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ के मौसम की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने के लिए बस ये एक फैक्ट ही काफ़ी है। कारगिल जिले का द्रास दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ इलाका है। सरस सोचिए, यहाँ तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
लद्दाख में दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर भी मौजूद हैं। 76 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर पोलर रीजन के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बाल्तोरो और द्रुंग द्रुंग जैसे ग्लेशियर भी इस इलाके की नदियों के लिए ताज़े पानी के बहुत बड़े सोर्स हैं। पानी की कमी की चुनौती से निपटने के लिए सोनम वांगचुक का एक सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया काम आया, आइस स्तूप। सोचिए, सर्दियों में धाराओं से पाइप के जरिए पानी लाकर उसे हवा में स्प्रे किया जाता है। ठंडी हवा में पानी गिरते गिरते जम जाता है और बर्फ का एक विशाल स्तूप बन जाता है। फिर वसंत में जब पानी की जरूरत होती है तो यही स्तूप धीरे धीरे पिघलकर खेतों तक पानी पहुंचाता है ना कमाल का इनोवेशन। और अब आखिर में आइए ये देखते हैं कि आज की दुनिया में लद्दाख का क्या महत्व है और इसकी अनोखी उपलब्धियां क्या-क्या हैं। लद्दाख की अर्थव्यवस्था कई चीजों पर टिकी है। टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स तो हैं ही, साथ ही मिलिट्री से जुड़ी सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा रोल है। यहाँ जौ, गेहूं और सेब की खेती भी होती है। और हाँ, दुनिया भर में मशहूर पश्मीना ऊन भी यहीं की चांगथांगी बकरियों से मिलती है। अपनी लोकेशन की वजह से लद्दाख का स्ट्रैटेजिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इसकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ LOC और चीन के साथ LAC दोनों से लगती हैं। इसी वजह से ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बेहद संवेदनशील और अहम इलाका बन जाता है। अपनी तमाम चुनौतियों के बावजूद लद्दाख के नाम कई शानदार उपलब्धियां हैं। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी यहीं है। वाकई क्या कमाल की जगह है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। इतनी ज्यादा ऊंचाई, बाकी दुनिया से अलगाव और लगातार बने रहने वाले रणनीतिक तनाव के बीच लद्दाख का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस अनोखी और लुभावनी धरती के सामने मौजूद जटिल चुनौतियों और संभावनाओं को एक साथ दिखाता है।